अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। इसीलिए तो वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया सेइंग इंडिया फंडिंग अराकन आर्मी का नाम है, जो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। और आगे क्या लिखा हुआ है? जिहादी नेशन। तो स्टार्ट करते हैं। नहीं, आगे क्या लिखा हुआ है? टू डिस्ट्रॉय जिहादी नेशन। स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। प्ले। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको ये समझ लगेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंडियंस हैं दे आर यूजिंग और एक्सरसाइजिंग एन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। टाइटल देख के सोच रहे होंगे द बांग्लादेश सैंडविच। ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। क्या म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा, वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जय हिंद दोस्तों, म्यांमार की अराकान सेना चुन चुन के बांग्लादेशी मुसलमानों को और जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान है उनको भी चुन चुन के कुत्तों की तरह भगा रही है कि भाई म्यांमार छोड़ के चले जाओ। क्योंकि अगर म्यांमार को पीसफुल बनाना है तो इस पीसफुल कम्युनिटी को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। और अब लोग कहेंगे कि यार यहाँ भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, नहीं भाई, ये कम्युनिटी जहां भी पहुंचती है ना बर्बाद करके रख देती है। और ये बात म्यांमार ने एटलीस्ट समझ ली है। अगर भारत भी ये बात नहीं समझता है जल्द से जल्द, तो फिर भारत में आज से 50 साल बाद दृश्य बड़े भयावह होंगे। खैर, अभी तो ये कहा जा रहा है कि अराकान सेना ने बांग्लादेश में भी कब्जा कर लिया कुछ हिस्सों पे, और अराकान सेना को जो पैसे हैं, जो फंडिंग है, वो भारत की तरफ से मिल रही है। जाहिर सी बात है, ये इल्जाम बांग्लादेश और पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की तरफ से लगाया जा रहा है कि अराकान सेना जो है भारत को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमेशा से ही रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट करते रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान म्यांमार को डिस्टेबलाइज करने, म्यांमार में जबरन धर्म परिवर्तन, बौद्धिस्ट को हटाने के लिए, जबकि बौद्ध वहां पे बहुसंख्यक में, फिर भी वहां पे बहुसंख्यकों को हटाना चाहते, भारत जैसा करना चाहते। जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक है ना, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकते, वैसा सेम ये म्यांमार में करना चाहते थे। म्यांमार ने इनको कुत्तों की तरह भगा दिया। क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? आप कमेंट करें। बांग्लादेश का सैंडविच, आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो, इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था। आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? और दोस्तों, आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है।
एक अलायंस है, एक गठजोड़ है जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है द अराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। नंबर 1 अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशंस ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल अराकान स्टेट। अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है, ठीक है साहब, ये पूरा एरिया, ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी एक्टिव है। इन लोगों ने क्या करा है कि यहां से ऊपर थ्रस्ट मारा है, ऊपर की ओर। ये लोग चाहते क्या है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये कर क्यों रहे हैं, ये इनका कारण क्या है, इनका बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये भारत को पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि यह गड़बड़ होने वाली है, इनका भारत से क्या लेना देना है, ये लोग हैं कौन। चलिए ये मैं आपको बताता हूं। इसके पहले आपको बता दूं, यह म्यांमार का नक्शा है, आप इसको देख रहे हैं, म्यांमार का नक्शा। ये पूरा आप देख रहे हैं, मणिपुर, नागालैंड का एरिया, ये मेघालय, ये असम, और ये जो है दोस्तों, ये अपना पूरा, ये अपना ही इलाका है पूरा भारत का, और ये भी पूरा भारत का इलाका है, वेस्ट बंगाल का। ये पूरा, ये सिलीगुड़ी, आपने वो चिकन नेक वाला मामला सुना है ना। अब ये देखिए साहब, ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, और यहां से ये लोग बांग्लादेश को ठोक रहे हैं। फ्रॉम द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश फील्स इट इज अंडर अटैक बाय द अराकान आर्मी। अच्छा, इनके पास कोई उसकी दवा भी नहीं है कि अराकान आर्मी को हम कैसे कंट्रोल कर लें। दे हैव नो क्लू, दे हैव नो आइडिया। चलिए ये समझते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं ये सैंडविच कैसे बन रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अराकान आर्मी है क्या, ये पूरा जो मामला है, व्हाट इज इट अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। बांग्लादेश में इसी का नाम है टेकनाफ। नाफ रिवर के पास, नाफ नदी के पास अराकान आर्मी आ गई है। अराकान आर्मी ने क्या बोला है, वो क्या कह रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल यहां पे आ गए, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गए हैं। तो परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार, तो क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया है म्यांमार के स्पोक पर्सन ने, और मैं उसका प्रूफ भी लेकर के आपके सामने बैठी थी। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के तेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है, और चिटागोंग जहां पर सबसे ज्यादा, चिटागोंग जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्या। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है, ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठिया जो करोड़ से भी ऊपर है, वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। अब आ रही है बात कि हमारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ जो कलाकन प्रोजेक्ट है, वो भी फ्रूटफुल हो चुका है, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये जो तेकनाफ तक म्यांमार की अराकान आर्मी जो तेकनाफ तक पहुंच चुकी है, तो ये तो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है। तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस का चक्की पीसिंग जो मैंने कहा था, क्या वही होने वाला है मोहम्मद यूनुस का। अब आती है बात कि बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस ने भारत से 1 अरब बिजली ली थी, 1 अरब भीख मांग करके बिजली। अच्छा चलो, मुझे समझ नहीं आता है मुसलमानों को भीख मांगने की कैसी आदत है। जब देखो तब भीख मांगते रहते हैं, कभी फितरा के नाम पर, कभी ज़कात के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी चंदा के नाम पर, कभी मिलाद के नाम पर, कभी इस्तखारा के नाम पर, कभी तावीज के नाम पर। मांगना इन्होंने भीख ही है। मांगना तो, और पेट चलाने के लिए, आतंकी हरकत करने के लिए तो भैया पैसे की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को 40 kg RDX
ऐसे तो नहीं दे दिया, पैसा तो लिया है पाकिस्तान की सरकार ने। तो 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो। दोस्तों जाहिर सी बात है, आज भले ही म्यांमार की अर्थव्यवस्था सही नहीं हो, म्यांमार में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन जो म्यांमार का कदम है वो मैं सराहना करता हूँ कि अराकान आर्मी ने अपने सबसे पहले बड़े दुश्मन को भगाने की एक पूरी मन से ठान ली। क्योंकि भाई अगर ये पीसफुल कम्युनिटी म्यांमार में रहती है तो म्यांमार हमेशा जलता रहेगा। इससे अच्छा इनको खत्म करो। और यहाँ तक कि बांग्लादेश के सीमा के अंदर कब्जा करके इनको भगाया, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को। भाई अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को मुसलमानों से प्रेम है, तुर्कियों को प्रेम है, तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान फिर भारत में क्यों आते हैं, म्यांमार में क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है भाई? यहाँ 2-2 देश हमने सिर्फ इस्लाम के नाम पे दे दिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, फिर भी आके तुम भारत में रह रहे हो, फिर भी आके तुम जो है म्यांमार में जा रहे हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप देखिए कि बौद्धिस्ट कम्युनिटी कितनी कम संख्या में रह गई है दुनिया में, लेकिन उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बौद्धिस्ट देश पे भी कब्जा करने चले गए कि यार हम बौद्धिस्टों की संख्या कम करके कन्वर्ट करके तुरंत ये जो म्यांमार है इसको मुस्लिम देश बना देंगे। ये मनसा से वहां पे रोहिंग्या मुसलमान रहते थे और बांग्लादेशी मुसलमान जैसे भारत में एंटर हो रहे हैं वैसे उधर। तो भाई क्या ये सही है या नहीं? मैं तो कहता हूँ चुन चुन के एक बांग्लादेशी मुसलमानों को कुत्तों की तरह यहाँ से भगाना चाहिए। अगर भारत नहीं भगाता है ना तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन बनेंगे कि आप सोच से बाहर। और इनका तो सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि जो गैर इस्लामिक बंदा है उसको टर्मिनेट करो कैसे भी, या तो उसको कन्वर्ट कर दो या तो उसको खत्म कर दो। पूरा का पूरा माइंडसेट बांग्लादेशी जिहादी कम्युनिटी का यही होता है। मदरसे में जाते हैं, मदरसे में एक ही शिक्षा मिलती है 5 से 25 तक, सिर्फ मारने की शिक्षा। इसके बाद फिर वो समाज में आके फिर यही जबरन कन्वर्ट, मारना, पीटना, काटना, यही सब लगाए रखते हैं। अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ते भाई ये तो। जी जनाब, अच्छा 100% वही सूरत हाल शुरू हो गई है कि म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश एक नया देश और हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा मतलब अभी ही ये क्यों होना है? मतलब आपको एक ठंडे दिमाग से बंदा सोचे अभी ही ये क्यों होना है? यानी इन कंडीशन में, इन हालात में, इससे पहले हो सकता था, बाद में हो सकता था, लेकिन कड़ियाँ दर कड़ियाँ इस खित्ते में जहाँ पर ये मतलब है कि जो जिहादी या जो ग्रुप है इन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश में चढ़ाई शुरू कर दी है, तो 100% वही इशारा है कि ये कब्ज़े करेंगे, आज़ादी की तहरीक चलाएंगे, बाकायदा यहाँ पर अपनी एक झंडे गाड़ देंगे, एक फिर अमेरिका बीच में कूदेगा, फिर वो एक नया देश का ऐलान कर देगा, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। लेकिन 100% ये म्यांमार के जो इलाके हैं ये तो बहुत ज़्यादा, म्यांमार तो मेरे ख्याल में शायद ख़त्म भी हो जाए बहुत हद तक शायद, लेकिन ये है कि ये वही कोशिश है। अब इंडिया इसमें क्या किरदार अदा करेगा? इंडिया अगर इसमें कूदता है, देखें ना, उन्होंने नायला ने भी ये बात की कि कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि इंडिया को भी उलझाया जाए। क्यों उलझाया जाए? इसलिए उलझाया जाए कि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कि वो अपनी इकॉनमी और अपने जो काम में डेवलप में मसरूफ़ है तो उसमें ना रहे, इन फजूल कामों में उलझ जाए। तो वो मतलब यूएसए का, अमेरिका का ये है ना कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में वो 2nd नंबर पे पहुंच जाए, इंडिया भी 5 नंबर पे। तो मतलब उसने यूनुस को भेज के अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी कि बस अब इंडिया बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, इसको रोको और इसको दूसरे कामों में उलझाओ। अच्छा, जंग में और यहाँ पर वहाँ पे। अच्छा 100% इस वक्त एक चीज़ और भी हो सकती है, शायद क्या? कहीं ना कहीं जैसे यहाँ मामला उलझाए। देखिए अमेरिका, हम अमेरिका के गुलाम है, ठीक है। अमेरिका बहुत सारे देशों को खरीद के रखा हुआ है इसने कि ज़रूरत पड़ने पे उनको जो करेंगे। तो अब हो सकता है, शायद मैं अभी से प्रेडिक्शन कर लूँ, आज की डेट लिख लो, आज की तारीख लिख लो, कहीं ना कहीं कश्मीर वाले मामले में भी पाकिस्तान को उंगली करने का कहेगा। कहीं ना कहीं चाइना वाला मामला भी कहीं ना कहीं, मतलब गैलवान वैली है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एक जगह कोई इशू उठता है ना तो दुश्मन क्या करता है उस चीज़ को। अब जैसे बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, बांग्लादेश के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, जाहिर सी बात है बांग्लादेश में कठपुतली हुकूमत है, एक पपेट हुकूमत है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने वो जो मोहरे, अमेरिका की बहुत लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान, ऐसा ही है। पाकिस्तान अमेरिका की बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है। तो कब, इन्हीं दिनों के लिए तो है कि जब वक्त पड़े तो बेटा वहाँ थोड़ा सा हवाई फायरिंग कर, तो वहाँ थोड़ा सा कश्मीर में 19-20 कर, फिर इंडिया को वहाँ उलझाना, इंडिया को दूसरी तरफ उलझाना, इंडिया को इस तरफ तवज्जो कम होना, डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इंस्पिरेटिव कहेंगे,
यानी अनस्टेबिलिटी क्या कहेंगे वो पैदा कर रहे हैं। समझ रही है ना आप? समझ तो गई होंगी। हाँ वो चीज़। तो खैर आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।